बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे। आप लोग की जो कल की रात बहुत अच्छी गुजरी होगी, सुकून में, और अच्छी नींद आई होगी सबको, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने इस पे आंसू बहाए इस केस के ऊपर, और फिर बच्ची के साथ जितना कुछ भी हुआ, और जो मतलब समझ लें कल जब तक ये नहीं आ गया फ़ैसला, तब तक जो हम लोगों की हालत थी, हम लोगों के हलक खुश्क हुए हुए थे। तो तब तक जो हम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, जो दिल की या दिमाग की आसब शिकन एक केस था ये, जो अल्हम्दुलिल्लाह कल हल हो गया है। लेकिन अभी इम्तिहान और भी हैं, ठीक है? तो बस ये कि मैंने आज देखा मेहदी काज़मी भाई को कि वो जब कोर्ट में आए हैं, शाहिद भाई से मुलाकात हुई है, तो एक चेहरे पे जो सुकून था, एक इत्मीनान था, माशाल्लाह से खुशी थी, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एक बंदे ने जो फादर ऑफ द मिलेनियम मैं कहता हूँ कि वाक़ई में ऐसा बाप जो है वो नसीब वालों को मिलता है। और जिस तरह से स्टैंड लिया उन्होंने, तो ज़ाहिर है एक दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गई है कि अपने आप पर, अपनी तरबियत पे और औलाद पे अपनी जो फुल भरोसा होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम थोड़े से कुछ कीड़े-मकोड़ों की तरफ। जैसे कल बिलाल की हालत ख़राब हुई भी थी, और वो काला कौवा मनहूस आदमी, वो फिर भी लगा पड़ा था कि उसने जो भी बातें की सबने सुना, कि जो उनके बयानात थे, अपनी जो उनकी फ़िलॉसफ़ीज़ थी, कि भई वो आप अगर तालिबान को भी पकड़ लेते हैं तो उसको 4 महीने रखें तो वो भी वही बोलेगा जो आप बोल रहे हो। तो मकसद ये कि अपनी ही जो बात है ना, जो जिसको ये कह रहे हैं कि नहीं बच्ची जो है वो अब पसंद की शादी है और ये है वो है, बच्ची खुश थी, उसका अपना बयान था बकौल इनके, तो वो वही चीज़ जो है वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने भी बच्ची को जो अपने पास रखा था, तो बच्ची ने ज़ाहिर है वही बयान देना था जो उससे कहलवाया जा रहा था। लेकिन ये भूल गए कि बच्ची ने यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं, जो कि अभी बिग सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह वो फिर बिग सरप्राइज़ आपके सामने आएगा कि आप लोगों ने जो बच्ची के साथ किया है, जो रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, वो सारी जो आप लोगों ने कोशिशें की हैं नाकाम, तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली हैं। और ये जो बच्ची कह रहे हैं ना कि वो अभी टेम्परेरी जो है वो उसको रिलीफ दिया गया है, वो परमानेंट अभी वालिदैन के पास नहीं गई जब तक 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक। लेकिन आप लोग इंशाल्लाह फ़िक्र नहीं कीजिए, ठीक है? अब आप लोग जो है वो जेल जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग की दाल-रोटी होने वाली है बंद बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और बच्ची बहुत जल्द मीडिया पे आके बयान देगी और अदालतों में भी जाके सारे सबूत देगी कि मेरे साथ क्या कुछ किया है इन लोगों ने। अच्छा, अब आ जाते हैं अक्षय कुमार की चड्डी के ऊपर। मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था जो कल इर्तिज़ा भट्ट ने, जो आरपी प्रोडक्शन वाले उन्होंने लिया, उसमें वो जिस तरीके से देखें, एक सच्चा, अक्लमंद और बाशऊर इंसान जो है ना, वो हमेशा सवाल सुन के फिर जवाब देता है, और जवाब देने के बाद अगले सवाल का इंतज़ार करता है। लेकिन उसने कसम खाई भी थी कि मैं, मेरा ऑफ़िस है, मेरी जगह है, तो मैं जो बोलूँगा वो उसको करना पड़ेगा। उसने वह बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। मतलब आप देख लें कि ये लोग किस कदर नीच, घटिया और बेगैरत लोग हैं कि सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है इनसे। तो गालियाँ हम लोग देख रहे थे, उसने इर्तिज़ा ने उसको पॉज़ कर दिया, उसको साउंड म्यूट कर दिया वहाँ पर। लेकिन क्या हमें पता नहीं है कि क्या इशारे वो कर रहा था? ये एक नीच, घटिया और बेगैरत इंसान की पहचान है। इर्तिज़ा भट्ट ने तो फिर भी बहुत तमीज़ से बात की। अगर वो यहाँ पर किसी, हम में से किसी के हाथ लग जाता, दानियाल के हाथ लग जाता, मेरे हाथ लग जाता, तो हम फिर इसको बताते कि असल में बदतमीज़ी किसे कहते हैं, ठीक है? मैं अगर होता तो मैं इसको चमाटे लगा के बोलता कि बेटा सीधे तरीके से बात कर, ठीक है? अगर मुझे कभी खुदा ना खास्ता, वैसे मेरा शौक नहीं है इस मनहूस के पास जाने का, लेकिन अगर मुझे जाना पड़ा, तो मैं इसको जाके वहीं पर इसको बताऊँगा कि भाई तमीज़ से बैठ के बात करनी है, सवाल का जवाब देना है, तमीज़ से देना है, ठीक है? जब तुम यहाँ पर एक मर्द के साथ इस तरीके से बदतमीज़ी से पेश आ रहे हो, तो वहाँ इन्होंने बच्ची के साथ किस तरीके से बदतमीज़ी की होगी, आप ये सोचें। कि यहाँ पर वो अपनी बात, बच्ची की बात तो सुन ही नहीं रहे होंगे, जब ये बड़ों की बात नहीं सुन रहे, तो बच्ची की इन्होंने क्या बात सुनी होगी? तो जिस तरीके के ये लोग मेंटली, एक वो कहते हैं ना, ज़हनी मरीज़ हैं ये लोग, उस तरह से इन्होंने बच्ची को भी वहाँ पर ट्रीट किया होगा। जैसे हमने देखा मियाँ आसिफ़ ने जो हमारी वहाँ पर बहनें गई थी इनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनके साथ क्या रवैया किया। तो वो ज़ाहिर
ज़ाहिर है ये इस किस्म के नफ्सियाती लोग जो कि इस गैंग का हिस्सा हैं, अब सेलिब्रिटीज़ बनने की कोशिशें कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी चीज़ के ज़रिए कि जिसको शायद उसकी गली मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, वो अब इस केस के थ्रू हाईलाइट हो गई। वैसे अगर यार ये कहें कि जानता है तो हम लोग भी एक दूसरे को नहीं थे, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस केस से हमें हलालजादे और हरामजादे का पता चल गया कि कौन कौन हलालजादे कौन कौन हरामजादे हैं, ठीक है ना। मतलब देखिए, गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, एक चीज़ वैसे ही बात कर रहा हूँ कि जो जिनकी माँ ने अच्छी तरबियत की है वो सारे एक जगह पे जमा हो गए, और जिनकी माँ ने पैदा करके छोड़ दिया कि तू जा ताकि दूसरा है, तो वो लोग जो है एक जगह पे जमा हो गए। वो हमने देखा कि ये पूरा गैंग, इनके ज़बानें आप देख लीजिए। तो मैं इत्तेफाक से तकरीबन 1-2 लाइव सेशन से पहले मैं लाइव सेशन में बैठा हुआ था नजम बहन के, तो वहाँ पर हमसे कहा गया कि इनसे इन्हीं की ज़बान में बात करने वाला कोई हो तो देखें, हम इनसे इनकी ज़बान में बात कर सकते हैं। मैंने बीच में की भी थी, लेकिन मेरी काफ़ी बहनों को, बुज़ुर्गों को बुरा लगा, वो चैनल छोड़ के चली गई। खैर मैंने फिर कहा कि नहीं यार, ये मैं ऐसी कोई बात करूँ कि जिससे बात भी पूरी हो जाए और लोग जो है उसको खबर भी सुन लें। अगर एंजॉय करने वाली वीडियो बना रहा हो तो एंजॉय भी करें, ना कि ऐसा कोई उल्टी सीधी बात हो, ठीक है। तो मैंने इस किस्म के जो है वो इसमें अपने अंदर चेंजेस लेकर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने कोई उसमें कार्रवाई नहीं की, ठीक है। मैं अपने जहाँ पर खड़ा हूँ स्टांस पे, मैं आज भी वहीं पर हूँ। अच्छा जी, अब आ जाइए कि अब क्या होगा। कल खबर सुनने में आई कि मेहदी अली काज़मी से अदालत ने 10 या 25 लाख रुपए मांगे हैं। तो मुझे हैरत इस बात की हुई कि नूर बीबी, एक जो चूड़ी चमार औरत है, जो एक वांटेड औरत है, 1 हफ्ते का जो है वो रिलीफ लेके अदालत से 75,000 के मचल के जमा करा के वो कट ली, जिसका आज तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर गई है, ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, उसे कुछ भी पता नहीं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अब एक बच्ची का केस है कि जो बच्ची जो है बाज़ियाब होकर आई है, उसको वालिदैन के घर भेजा गया है, तो 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, ताकि खुदा न खास्ता मेहदी काज़मी 10 लाख रुपए अगर नहीं जमा करा सकते तो बच्ची की कस्टडी वापस ले ली जाए, ठीक है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, मुश्किलात जहाँ इतनी सही हैं तो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प आउट हो जाएगी, क्योंकि ये लोग सोचे शायद मेहदी अली काज़मी जो है वो उसने नोट छापे बहुत ज़्यादा, ठीक है। गलत फहमी है लोगों की कि मेहदी अली काज़मी ने जो है वो लोगों को ख़रीदा हुआ है। भाई, उस बंदे ने हमें किस तरीके से ख़रीदा है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोगों को कैसे ख़रीदा है। उसने अपनी हिम्मत, अपने हौसले, अपनी जुर्रत से हमें ख़रीदा है, अपनी मज़लूमियत से हमें ख़रीदा है, ठीक है। अगर तुम ये कर सकते तो काश तुम भी ये कर सकते तो करते, लेकिन तुम लोगों ने तो ये करना ही था, क्योंकि तुम लोगों की तो दिहाड़ी ही दूसरों की औलादे अगवा करके बेचना है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोगों ने कमाना है, और इसी तरीके से तुम लोग जो है वो आगे बढ़े हो। आज तुम लोगों के पास ये जो एक मोबाइल लेके, टूटे फूटे मोबाइल लेके चल रहे होते थे, आज ड्रेसिंग चेंज हो गई, होलिये चेंज हो गए। होली तो खैर क्या चेंज हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, वही के वही है। लेकिन क्या कहते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह चेंज हो गए, तुम्हारा उठना बैठना चेंज हो गया। एक बेचारा गरीब आदमी जो एक कमरे के घर में पूरा ख़ानदान 22 अफराद का रहता था, वो अब एक नए घर का मालिक बन गया। कहाँ से इतना पैसा है? ज़ाहिर है हराम कमाई है ये। मेहदी अली काज़मी और दुआ ज़ारा के नाम पे इन लोगों ने फ़ंड्स जमा किए लोगों से, और वो खाए भी हैं, और कहा कि मेहदी अली काज़मी जो है वो फ़ंड्स ले रहा है, जबकि मेहदी अली काज़मी ने कहीं से कोई फ़ंड नहीं लिए। अल्लाह का शुक्र है, वो एक हलाली ख़ानदान है, और सारा ख़ानदान मिल के जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर किसी को मिर्चें लगती हैं तो भाई मिर्चें लगती रहे, पानी ज़्यादा पिए, वरना ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं तो वॉशरूम चले जाइए, ठीक है। इसका यही हल है फिर, या बर्फ़ पे बैठ जाइए जाके, शायद मिर्चें ठंडी हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जाके पता चलेंगी कि अभी इन्होंने जो, जैसे इनका वकील कह रहा था कल हम सरप्राइज़ देंगे, ओह बच्ची ने सरप्राइज़ दे दिया, वाह यार। चले, अच्छी बात है। अगर एक चीज़ नोट और कीजिएगा, मैंने जैसे कल कहा था वीडियो में, आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि देखें, एक जो बच्ची को ज़ोर ज़बरदस्ती करके बयानात दिलवाए गए थे, नशे के इंजेक्शन देके या और मार धाड़ करके उसको जो बयानात दिलवाए गए, उससे इंटरव्यूज़, जाली इंटरव्यूज़ लिए गए, उसमें बच्ची के एक्सप्रेशंस, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें और उसके अल्फाज क्या थे, ठीक है। और अब जब कल बच्ची आई है, जो शाहिद भाई ने उससे पूछा कि बेटा क्या आप वालिद के साथ हैं, तो बच्ची ने क्या जवाब दिया, आपको क्या लगता है? इससे लोग शायद ये सोच रहे हो कि नहीं यार, ये बच्ची ने तो बदतमीजी कर दी, 2 टके का कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, बच्ची इस वक्त अपनी धुन में थी, ठीक है ना। अब अपने वो असल
जो कहते हैं ना चार्ज हो गई थी, अब अपने आप में वो बच्ची है इस वक़्त, ठीक है? तो बच्ची अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं अपने बाप के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ। कोई इस गुमान में नहीं रहे कि वो कल-परसों फिर मुझे जो है वो अदालत बुलाएगा और जो आके दिखाएगा तो मैं जो उसके साथ चली जाऊँगी। जैसे कल ज़हीर आके दिखा रहा था उसको और कह रहे थे कि नहीं, उन दोनों में आपस में बातें हो रही थी और ज़हीर ने बड़ेपन का मुज़ाहरा कर दिया कि हाँ, वो उसका मैका है, वो चली जाए, कोई मसला नहीं है, वो गई है, अपने मैके गई है, वापस आ जाएगी ये। बेटा, ये कोई कहानियाँ नहीं चल रही हैं, ना तो गवाह ने कहा है कि मैंने गवाही दी है, ना निकाह खान ने कहा है मैंने निकाह पढ़ा है। तो जब कुछ सब कुछ जाली है, तो कहाँ का मियाँ, कहाँ की बीवी, ठीक है ना? ये सब चीज़ें छोड़ दो। आए समझ, जो तुम लोग जिस गुमान में बैठे हुए हो ना, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ये अब तुम लोगों को इसी साल बहुत जल्दी, चंद महीने के अंदर तुम लोग सारे जेल की सलाखों के पीछे होगे और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए और इस पूरे गैंग को, स्पेशली ज़ुनैरा माहम जिसने इस केस को सबसे ज़्यादा ख़राब किया है, इस खबीस औरत को जो है वो फांसी के ऊपर लटकाया जाए या इसको सज़ाए मौत दी जाए सरेआम, ताकि लोगों को पता चले कि किसी की ज़िंदगी से, किसी की इज़्ज़त से खेलना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा अमल नहीं है। तो ये सोचें, नहीं, हज उम्रा कर लेंगे, जाके माफ़ी माँग लेंगे हाथ जोड़ के तो उससे काम हो जाएगा। माफ़ी नहीं होती ऐसे केसेज़ में, ठीक है ना? जो जानबूझ के नहीं की जाए, जानबूझ के छोटी-सी कोई गलती की जाए ना, उसकी शायद माफ़ी हो जाती है। लेकिन किसी का घर बर्बाद करना, किसी के किरदार पे जो है वो कीचड़ उछालना और ख़ास तौर पे सैयद और सादात घराने की बेहुरमती करना ना, तो ये सब चीज़ें तुम लोगों को लग पता जाएगा। और अब आप लेकर आइए अपना शजरा और आइए और देखिए हमारे शजरे। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो से काफ़ी लोगों को मिर्चें भी लगी होंगी, काफ़ी लोगों को जवाब भी मिल गए होंगे। ठीक है? वो जो कह रहे हैं ना तुम्हारी बहन, जिनको तकलीफ़ है ना वो अपनी बहनें लेके जाएँ, ज़हीर के हवाले करें, क्योंकि ज़हीर बहुत अच्छा लड़का है तुम लोगों की नज़रों में ना, जाओ अपनी बहनें दे दो उसको। ठीक है? ट्रायल वर्ज़न पे, उसके बाद जो है प्रीमियम करा लेना। ठीक है? उम्मीद है कि आग लग गई होगी बहुत अच्छी ख़ासी। मुझे बहुत अच्छे-अच्छे गाने आ रहे हैं और मैंने कहा था कि मैं जब ये बच्ची घर आ जाएगी तो एक नात जो है वो मैं हदिया करूँगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इंशाअल्लाह कल वो वीडियो आने वाली है और वीडियो ऐसी होगी, मैं इसी तरीके से बैठ के बनाऊँगा, कोई वो एडिटिंग वगैरह सब नहीं। ठीक है? तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कल सुबह में या दिन के किसी भी पहर आपको एक अपनी आवाज़ में कोई नात के 2-3 अशआर सुना के और अपनी बाकी की वीडियो का आगाज़ करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है? अपना और अपने प्यार का बहुत ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल की वीडियो का इंतज़ार किस-किस को है हाथ खड़ा करे। ठीक है? कीप वॉचिंग हुसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।